आप यहाँ पर सीख रहे थे अंग्रेज़ी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ने का तरीका आप यहाँ पर सीख रहे थे। उसी सीरीज़ का, इंग्लिश पढ़ने की सीरीज़ का ये नेक्स्ट पार्ट है। तो काफ़ी सारे वीडियोस मैंने शेयर किए आपके साथ, उसमें मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं स्पेलिंग्स के और उनको कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताया है। और साथ में मैंने हिंदी में उनका किस तरीके से हम उनको प्रोनाउंस करेंगे, पढ़ेंगे, वो भी मैंने लिखा है और उसका हिंदी में मीन भी लिखा है, ताकि वो वर्ड आपको पढ़ना भी आ जाए और उसके साथ आपको उसका हिंदी में मीनिंग भी पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग होगी, उसके लास्ट में, एंड में क्या आएगा, TURE आ जाता है, तो उस TURE को हम पढ़ेंगे चर। क्या पढ़ेंगे? चर। और इसी की हेल्प, इसी तरीके से आप अंग्रेज़ी को लिख भी सकते हैं, लिखने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी स्पेलिंग्स के रूल्स है वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उनमें शेयर करूँगी। चर, TURE को आप चर पढ़ेंगे। जैसे कि ये बन गया फ्यूचर। क्या बन गया? फ्यूचर। इस तरीके से आप एक स्पेलिंग को तोड़कर उसके टुकड़े कर कर पढ़ने की प्रैक्टिस करें। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। ये है नेचर। क्या है? नेचर। ये जो ए है यहाँ पर ए की मात्रा के रूप में एन यानी कि न के ऊपर चला गया है। नेचर मतलब प्रकृति का स्वभाव, नेचर। नेक्स्ट स्पेलिंग है कैप्चर। क्या है? कैप्चर। CAP कैप और ये चर। कैप्चर का मतलब होता है कब्जा, पकड़ना या लेना। यह है कैप्चर। यहाँ पर ये जो ए है इसको ए नहीं पढ़ रहे हैं, ए पढ़ रहे हैं। कैप्चर नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे कैप्चर। यानी कि ये जो ए है ना, इसका साउंड आएगा ए, कैप्चर, ना कि ए नहीं आएगा। कैप्चर नहीं बोलेंगे, कैप्चर। नेक्स्ट स्पेलिंग है पिक्चर। क्या है? पिक्चर। ये जो सी है यहाँ पर इसको आधा क लिखा गया है, आधा क। और यहाँ पर ये जो आई है ये प पे, यानी कि ये जो पी है ना इसका प बन गया और इस प पे छोटी ई के रूप में लिखा गया है इस आई को। आई का प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग तरीके से होता है। कहीं पर आई को आई पढ़ते हैं, कहीं पर आई को ई पढ़ते हैं। ये वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। पिक्चर, यहाँ पर सी आधा क है और ये चर। पिक्चर मतलब चित्र या तस्वीर। इसी तरह से आप पिक्चर की स्पेलिंग इजीली लिख पाएंगे। पिक्चर। कोशिश करें आप इन स्पेलिंग्स को लिखने की भी, पढ़ने के साथ। ये है क्रीचर। इसको हम क्रीचर पढ़ेंगे, क्रिएचर नहीं पढ़ेंगे। ये जो EA है ना, यहाँ पर EA का उच्चारण, जो प्रोनाउंसिएशन वो है बड़ी के रूप में। क्या है? बड़ी के रूप में यहाँ पर EA को पढ़ा जा रहा है। और ये जो चर है इसको हम, ये चर है ना TURE, इसको हम चर पढ़ रहे हैं। और ये जो CR है ये CR क्र, इस CR को हम पढ़ रहे हैं क्र, यानी कि क्रीचर। अब इसको क्रिएचर ना पढ़े, क्रीचर पढ़ेंगे। मतलब प्राणी या जीव जंतु को हम कहते हैं क्रीचर। नेक्स्ट है फीचर। क्या है? फीचर। अब यहाँ पर भी ये जो EA है ना इसको हम बड़ी के रूप में पढ़ रहे हैं। यानी कि ये जो F है, ये F, ये फ बन गया हिंदी का, और ये जो EA है ये हिंदी की बड़ी की मात्रा बन गई और इसको हम चर पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया फीचर। फीचर मतलब विशेषता या लक्षण, फीचर। नेक्स्ट है एडवेंचर। क्या है? एडवेंचर। एड। क्या है? एड। यानी ये जो ए है ना इसको हम ए लिख रहे हैं और ए ही पढ़ रहे हैं, और डी का ड हो गया, ठीक है। और वेंचर यानी ये जो व है ना ये वी से बना है, और ये ई है ना ये ए की मात्रा के रूप में व के ऊपर लग गई है, और ये जो बिंदी है ये एन की लगी है, यानी एन को हमने बिंदी के रूप में लिखा है। एडवेंचर। क्या है? एडवेंचर, क्योंकि आधे न का साउंड आ रहा है यहाँ पर, अगर आप इसको प्रोनाउंस कर कर देखेंगे। और ये लास्ट में चर। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्य, एडवेंचर, ठीक है, एडवेंचर। नेक्स्ट है पोस्चर। क्या है ये? पोस्चर। इसको हम पढ़ेंगे पोस्चर, POS, पोस हो गया, और चर, पोस्चर। इस तरीके से पढ़ें। और यहाँ पर ये जो एस है ना इसको आधे स के रूप में लिखा गया है, पोस्चर। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप इजीली इन वर्ड्स को पढ़ पाएंगे। अगर आपने एक दो बार इन वर्ड्स को पढ़ लिया तो आप इनको करेक्ट प्रोनाउंस कर पाएंगे हमेशा। पोस्चर का मतलब है आसन या मुद्रा। पोस्चर
यहाँ पर ये जो ओ है इसको ओ लिखा जा रहा है, यानी ओ की मात्रा के रूप में इस ओ को हम लिख रहे हैं प के ऊपर, क्योंकि पी का प बन गया ना, पोस्चर। साउंड पे ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें कि साउंड के अकॉर्डिंग ही हम उस स्पेलिंग को बोलते हैं, बोलने में भी और लिखने में, दोनों में साउंड का बहुत बड़ा रोल है। पास्चर, इसको हम पास्चर पढ़ेंगे, पैस्चर ना पढ़ें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसको आप पैस्चर पढ़ेंगे, ठीक है, पैस्चर। इसको हम पढ़ेंगे पास्चर, यानी जो ए है ना इसको आ पढ़ा जा रहा है और आधा स इस एस का बन गया, पास्चर। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे पोस्चर, यहाँ पर एस है, उसको आधा स पढ़ा हमने, और ये जो पास्चर है ना इसको भी हमने एस को आधा स पढ़ा, और यहाँ पर ये जो एस है टी से पहले इसको भी हम आधा स पढ़ रहे हैं। मॉइस्चर, क्या पढ़ रहे हैं इसको, मॉइस्चर, इसको तो हम पढ़ देंगे चर। अब आपको इतनी सी स्पेलिंग पढ़नी है। कैसे, ये जो आई है इसका तो ई बन गया, ठीक है, आई है और यहाँ पर आई को हम ई पढ़ रहे हैं, और ये जो ओ है ना इसको ओ नहीं बोलेंगे, इसको आ बोलेंगे, जैसे मॉइस्चर, मॉइस्चर नहीं, मॉइस्चर, यानी ये जो ओ है इसको आ पढ़ा जा रहा है, मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब नमी या गीलापन, और पास्चर का मतलब चारागाह, पास्चर, और इसको हम पंक्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पंक्चर। अब ये जो एन है ना इसका जो उच्चारण होगा थोड़ा सा होगा, क्योंकि ये आधा न है। पंचर, ऐसे नहीं बोलेंगे पंक्चर, नहीं, पंक्चर। क्या पढ़ेंगे, पंक्चर, पंक्चर। ये जो एन है ये बिंदी के रूप में क्या है, यहाँ पर ये जो यू है ना इसको अ पढ़ रहे हैं, यानी प के साथ ही ये मिला हुआ है, अ का साउंड दे रहा है ये यू, ठीक है, इसकी कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, ये अ के रूप में पढ़ा जा रहा है। तो पंग, और ये प के ऊपर ये बिंदी के रूप में एन चला गया है, और ये जो सी है ना इसका आधा क बन गया है। मतलब सारे वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं, ये यू को हम प के साथ पढ़ रहे हैं, पंक्चर, पंक्चर। एक दो बार अगर आप लिख लेंगे और पढ़ लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। पंक्चर का मतलब होता है टायर का छेद। तो पंक्चर शायद आप पढ़ तो लें, लेकिन स्पेलिंग बनाने में यही सेम इसी तरीके से आप स्पेलिंग भी बना सकते हैं। तोड़ के उस स्पेलिंग को लिखें और उसकी स्पेलिंग बनाने की कोशिश करें। कोशिश तो करनी पड़ेगी। इन स्पेलिंग को लिखना भी नहीं सीख पाएंगे और पढ़ना भी नहीं सीख पाएंगे अगर आपने थोड़ी बहुत कोशिश नहीं की होगी। तो की होगी तो ज़रूर आपको आ जाएगा। फिर ये है टेक्सचर। टेक्सचर में ये जो है ना ट बन गया इस टी का, और ये ए की मात्रा के रूप में ई चला गया है, और ये जो एक्स होता है इसको हम आधा क और स के रूप में पढ़ते हैं। आप प्रोनाउंस करें, आधा क और स के रूप में इसको पढ़ेंगे टेक्स। ये जो साउंड आ रहा है टेक्स, ये आधा क और स का आ रहा है। फिर है चर, टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब होता है बनावट या ढांचा, टेक्सचर, ठीक है। टेक्सटर ऐसे करके नहीं पढ़ेंगे, टेक्सचर। ये है टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। यहाँ पर ये जो बिंदी है ये जो एम है ना इसको आधा म पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर। क्या पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर, टेम्परेचर। ये जो चर है क्या है, TUR, इसको चर पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको स्पेलिंग्स को पढ़ने में आसानी हो जाएगी अगर थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग्स आपको पता होगी ना कि TUR को हम चर पढ़ते हैं। और मैंने और भी काफ़ी सारे वीडियो शेयर किए, उनको भी देखें, उसमें और भी काफ़ी सारे जो रूल्स हैं मैंने बताए हैं। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। फिर ये है लेक्चर। क्या है, लेक्चर। यहाँ पर C आधे क के रूप में पढ़ा जा रहा है और ई का ए की मात्रा बन गई है। लेक्चर का मतलब है भाषण या उपदेश, भाषण या उपदेश। अब ये नेक्स्ट स्पेलिंग आ गई है यहाँ पर, तो एक बार मैं इनको फिर से रीड कर देती हूँ और आप इसी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें। फ्यूचर, फ्यूचर, नेचर। फिर है कैप्चर। फ्यूचर मतलब भविष्य और नेचर मतलब प्रकृति या स्वभाव। यहाँ पर का नहीं है, या है, प्रकृति या स्वभाव। कैप्चर, कैप्चर। फिर है पिक्चर। क्या है, पिक्चर, पिक्चर। पूरा क नहीं बोल रहे हैं, आधा क बोल रहे हैं, पिक्चर। फिर ये क्रिएचर ना पढ़ें, इसको पढ़ें क्रीचर, क्रीचर। ये है फीचर, इसको क्रीचर, फीचर, फीचर, फीचर ना पढ़ें, ठीक है। फिर है एडवेंचर। क्या है, एडवेंचर। नेक्स्ट है पोस्चर, इसको पास्चर पढ़ें, ठीक है, इसको पास्चर, पैस्चर ना पढ़ें। ये है मॉइस्चर। क्या है, मॉइस्चर। यहाँ पर ओ को आ पढ़ा जा रहा है, मॉइस्चर। फिर ये है पंक्चर, पंक्चुअर ऐसे करके ना पढ़ें, पंक्चर, पंक्चर। फिर ये है टेक्सचर, टेक्सटर ना पढ़े, टेक्सचर। फिर ये है टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर पढ़ेंगे। ये है लेक्चर। क्या है, लेक्चर, लेक्टर ऐसे करके ना पढ़ें, लेक्चर। अब नेक्स्ट जो है
स्पेलिंग्स वो है कि इनके लास्ट में, ये जो स्पेलिंग्स दी गई है इनके लास्ट में अगर TION आएगा ना, कोई भी स्पेलिंग होगी, तो उसको हम शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शन। TION का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन होता है शन में। तो कैसे होगा, कुछ स्पेलिंग्स देखते हैं। जैसे कि ये है एक्शन, ठीक है, ये एक्शन। यहाँ पर ये जो C है, आप जब भी इन स्पेलिंग्स को देखें तो आप ये भी नोटिस करें, ये जो C आ रहा है ना T से पहले, इसको आधा क लिखा जा रहा है। मैंने रूल्स भी शेयर किए, आप रूल्स भी जाकर ज़रूर देखें। एक्शन, यहाँ पर C आधा क पढ़ा जा रहा है और ये A जो है ना, इसका A बन गया एक्शन और लास्ट में शन है, आप इजीली पढ़ पाएंगे। एक्शन, एक्शन का मतलब कार्य या कार्यवाही। फिर ये है मोशन, ये तो बहुत इजी है। मोशन यानी यहाँ पर O को O पढ़ रहे हैं। मोशन मतलब गति या चलने का ढंग, मोशन। नेक्स्ट है एडिशन। क्या है? एडिशन। एडिशन के लिए एडिशन, और आप एडिशन करके भी लिख सकते हैं, हिंदी में ए है ना, ए को भी लिख सकते हैं। एडिशन मतलब योग, योग या जोड़, योग्य नहीं होगा, योग होगा यहाँ पर, योग या जोड़। फिर है लोकेशन। क्या है? लोकेशन, इजी है। के, यहाँ पर C को क पढ़ रहे हैं और ये ए की मात्रा के रूप में क के ऊपर चला गया है। लोकेशन यानी स्थान या स्थिति। ये है एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन, यहाँ पर एडुकेशन भी पढ़ते हैं और एजुकेशन भी, ज़्यादातर एजुकेशन पढ़ते हैं इसलिए मैंने एजुकेशन लिखा है। एजुकेशन, यहाँ पर ई को ए पढ़ रहे हैं और ये जो डू है एडुकेशन करके पढ़ देते हैं, और यहाँ पर ये जो DU है ना, इसको जू लिखा जा रहा है। एजू के और शन, एजुकेशन, ये आप ध्यान रखें, यहाँ पर DU को जू पढ़ रहे हैं। एडुकेशन या एजुकेशन इस तरीके से पढ़ा जाता है। शिक्षा या पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन। नेक्स्ट है डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन, DI का डाई हो गया, रेक REC, रेक्शन। जैसे बोल रहे हैं ना उसी के अनुसार जो वोवल्स आते हैं वो आ जाएंगे, अगर आप ऑटोमेटिकली आपके मन में आ जाएंगे, लेकिन आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ज़रूरी है। डायरेक्शन का मतलब दिशा, ठीक है। नेशन, नेशन का मतलब राष्ट्र, ने और शन, नेशन। डायरेक्शन, यहाँ पर भी C जो है आधे क के रूप में पढ़ा जा रहा है, तो ये आप ध्यान रखें, C जो है T से पहले आ रहा है और आधे क के रूप में इसको रीड किया जा रहा है। नेक्स्ट है ऑप्शन। क्या है? ऑप्शन, यहाँ पर O को ऑ पढ़ रहे हैं तो ऑप्शन, ऑप्शन नहीं बोलेंगे, ऑप्शन। क्या पढ़ेंगे? ऑप्शन। यहाँ पर P आधा प लिख रहे हैं इसको, ऑप्शन। ऑप्शन पूरा आएगा तो ऐसे रीड होगा ऑप्शन, नहीं ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब विकल्प। ये है पोजीशन, इजी है। पोजीशन, पोजीशन या पोजीशन ऐसे भी बोल देते हैं, पोजीशन या पोजीशन मतलब कि अवस्था, स्थान या दशा, अवस्था, स्थान या दशा। फिर है ये क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चन, ये श नहीं पढ़ रहे यहाँ पर, क्वेश्चन। ये S का आधा स बन गया है, ठीक है, S को आधे स के रूप में पढ़ा जा रहा है। क्वेश्चन मतलब प्रश्न या सवाल, और Q को हम क्व करके पढ़ते हैं, ध्यान रखें, क्व ये साउंड होता है इसका। फिर ये है सॉल्यूशन और सोल्यूशन, दोनों तरीके से पढ़ा जाता है। यहाँ पर O को अ भी पढ़ा जाता है और अ भी पढ़ते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन या सोल्यूशन, उपाय या समाधान। एक दो बार आप अगर ये स्पेलिंग देख कर भी लिख लेंगे तो आप पढ़ भी पाएंगे और उसकी स्पेलिंग भी लिख पाएंगे। ये जो तरीका है ये पढ़ने के लिए भी ज़रूरी है अंग्रेज़ी को, और लिखने के लिए भी इसी तरीक़ों को। तो ये जो तरीका है अंग्रेज़ी को पढ़ने का, इसको आप लिखने के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। आप एक दो बार देखें, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही उस स्पेलिंग को लिखने की कोशिश करें, यही तरीका है लिखने का भी। और रूल्स है वो मैं आगे शेयर करूँगी आपके साथ, जो आगे नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगे उनमें। फिर ये है सब्ट्रैक्शन। क्या है? सब्ट्रैक्शन, सब SUB, सब, ट्रैक TRAC, ट्रैक, ट्र TR का ट्र पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर C को आधे क के रूप में पढ़ा जा रहा है, और फिर ये शन, सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से सब, फिर ट्रैक और फिर शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना। फिर है सिलेक्शन। क्या है? सिलेक्शन, सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन। 3 टुकड़ों में इसको पढ़ा जा रहा है। बड़ी जो स्पेलिंग्स होती है इस तरीके से आप इजीली पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन का मतलब चुनाव या चयन। नेक्स्ट है फिक्शन। क्या है? फिक्शन, यहाँ पर भी आई को छोटे ई के रूप में लिखा जा रहा है और सी का क बन गया, ठीक है। फिक्शन मतलब उपन्यास या कल्पना, फिक्शन। फिर ये क्या है? इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन, दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनका उच्चारण भी लिखा है हिंदी में, आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप इस उच्चारण को देखकर इन अंग्रेज़ी के वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी या
खबर, ठीक है, जानकारी या खबर। अब यहाँ पर ये जो आर है ना, इन्फॉर्मेशन, ऐसे नहीं बोलेंगे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आर यहाँ पर आधा ही, हाफ ही प्रोनाउंस हो रहा है, मतलब इसका जो साउंड है थोड़ा ही आना चाहिए, इन्फॉर्मेशन। फिर ये है पोर्शन, क्या है, पोर्शन। यहाँ पर भी आर को हम थोड़ा ही प्रोनाउंस कर रहे हैं, थोड़ा ही बोल रहे हैं, क्योंकि आर जो है यहाँ पर आधा है। जैसे आप हिंदी में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पोर्शन का मतलब होता है हिस्सा या भाग, नहीं तो आप पोर्शन बोल देंगे तो पोर्शन, तो र पूरा नहीं पढ़ेंगे, आधा पढ़ेंगे, पोर्शन। फिर है ये कंडीशन, इसको कंडीशन, CON कन, फिर DID और शन, इस तरीके से आप देख लें एक बार। यहाँ पर आई जो है, ठीक है, आई यहाँ पर बड़ी के रूप में लिखा जा रहा है, कंडीशन नहीं, कंडीशन, ठीक है। कंडीशन का मतलब शर्त, अवस्था या परिस्थिति। ये है ऑक्शन, क्या है, ऑक्शन, ऑक्शन। ये AU है ना, इसको ऑ पढ़ा जा रहा है। ये भी मैंने आपको काफ़ी सारे स्पेलिंग्स बताई है जहाँ पर AU को ऑ पढ़ा जा रहा है, आप देखें प्रीवियस वीडियोस, उनमें आपको मिल जाएगी। ये है C का आधा क बन गया ऑक्शन, बहुत ईजी है ऑक्शन। आप अगर बोलेंगे उसी तरीके से आप लिखेंगे तो आप लिख भी सकते हैं इन स्पेलिंग्स को। ऑक्शन मतलब नीलामी, ठीक है। फिर ये है वेकेशन, वेकेशन, यहाँ पर दोनों ए है, एक ही मात्रा के रूप में लिखे जा रहे हैं। वेकेशन मतलब अवकाश। एक बार फिर से मैं इनको रीड कर देती हूँ और आप इसी तरीके से इन स्पेलिंग्स की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें, काफ़ी होगी। एक्शन, ठीक है, एक्शन। फिर ये है मोशन, ये है एडिशन, ये है लोकेशन, फिर एजुकेशन या एडुकेशन, डायरेक्शन, डायरेक्शन, नेशन, ऑप्शन, पोजीशन या पोजीशन, क्वेश्चन, क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्यूशन या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन या सॉल्यूशन। फिर ये है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सिलेक्शन, सिलेक्शन, फिक्शन, फिक्शन, इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन, पोर्शन, फिर कंडीशन, कंडीशन, ऑक्शन। फिर ये है वेकेशन, वेकेशन। अब आगे मैंने ये TION बताया कि शन पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर SION आएगा ना, उसको भी हम शन पढ़ते हैं। तो इसके लिए आप सोचेंगे कि क्या कैसे करना है, तो इसके लिए आप इन दोनों टेबल को देख लेना एक दो बार, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर हम TION लिखें, किस स्पेलिंग में, और किस स्पेलिंग को, दोनों को पढ़ तो शन रहे हैं लेकिन स्पेलिंग में चेंज है ना। तो आप एक दो बार ये दोनों टेबल देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन से स्पेलिंग में TION आ रहा है, उसको जब शन पढ़ते हैं, और कहाँ पर SION आ रहा है, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस करनी है थोड़ी बहुत। शन को और जन भी पढ़ते हैं, ठीक है, जन नहीं जन, इस तरीके से, क्योंकि ज के नीचे ये जो बिंदी लग गई इसको ज पढ़ेंगे, शन और जन। तो एक बार इन स्पेलिंग्स को देख लेते हैं। टेंशन, टेंशन, ठीक है, टेंशन। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि टेंशन। अब वैसे भी एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो TEN टैन और फिर TION शन तो नहीं लगाएंगे ना। एक बार जब आपने ये स्पेलिंग पढ़ ली होगी तो आप समझ जाएंगे। टेंशन मतलब तनाव या परेशानी। फिर ये है प्रोफेशन या प्रोफेशन, तो ये प्रोफेशन मतलब पेशा या व्यवसाय जब आएगा ना तो आप समझ जाएंगे कि पेशा या व्यवसाय वाली जो स्पेलिंग है उसमें हम SION लगाएंगे, प्रोफेशन। यही तरीका है इनको याद रखने का, क्योंकि इनका हिंदी में जब मीनिंग बता दिया ना मैंने, तो आपको स्पेलिंग लिखने में और पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये है सस्पेंशन, सस्पेंशन मतलब किसी को सस्पेंड कर देना, निलंबन कर देना, किसी का स्थगन कर देना, तो उस वाली सस्पेंशन वाली स्पेलिंग में SION लगाएंगे हम और उसको शन पढ़ेंगे। सस, SUS, सस, ठीक है। ये जो S है ना इसको आधा स पढ़ रहे हैं। फिर क्या है, पैन यानी P है ना, इसका प बन गया, और ये E एक ही मात्रा के रूप में प के ऊपर चला गया। और ये जो N है, N का हम बिंदी के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि सस्पेंशन, सस्पेंशन, N को हमने बिंदी के रूप में प्रयोग किया है क्योंकि इसका साउंड थोड़ा है, आधा है, ये हाफ इसका साउंड आ रहा है, यानी आधे रूप में है ये। तो सस्पेंशन, स्थगन या निलंबन। फिर ये है पैशन, तो यानी आप समझ जाएंगे कि जो पैशन है ना, जोश या जुनून वाला, उस वाली स्पेलिंग में हम SION लगाएंगे, यानी TION नहीं लगाएंगे। जोश या जुनून, उसका मतलब होता है पैशन, इंग्लिश में बोलते हैं जोश या जुनून को पैशन, तो उसकी स्पेलिंग होगी SION, ठीक है। आगे तो आप लिख देंगे पैशन, प बन गया पै, और ये जो ए है ना, पेशन, ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको, पेशन नहीं, गलत उच्चारण होगा, पैशन। फिर ये है मिशन, मिशन में डबल S आ जाएगा क्योंकि एक तो SION का है ना, शन, मिशन, मिशन।
ठीक है, डबल एस लग के श बन गया। मिशन मतलब विशेष कार्य या लक्ष्य, किसी मिशन पर जब जाते हैं लक्ष्य पर तो ये मिशन है, तो यहाँ पर डबल एस का आप ध्यान रखें, मिशन। फिर है ये विज़न, यहाँ पर विज़न को जन पढ़ रहे हैं SION को, ठीक है, विशन नहीं पढ़ रहे हैं, यानी इस SION को शन नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कहाँ पर हम शन पढ़ें और कहाँ पर हम जन पढ़ें। प्रैक्टिस कितनी करनी है, बस ये आपको 2 टेबल पढ़कर देखना है 1-2 बार बस। ये है विज़न मतलब दृष्टि या नज़र, विज़न। ये है रिवीजन, क्या है रिवीजन, यहाँ जो ई है ना ये छोटी ई की मात्रा के रूप में लिखी जा रही है, रिवीजन, रिवीजन। जन पढ़ रहे हैं इसको भी SION को, ठीक है। रिवीशन, रिवीशन क्या होता है, कुछ नहीं होता। रिवीजन का मतलब तो होता है संशोधन या सुधार। तो आप इस तरीके से इनका मीन समझकर इनकी स्पेलिंग की प्रैक्टिस करें। रिवीजन। नेक्स्ट है डिसीजन, क्या है डिसीजन, यहाँ पर भी जन पढ़ रहे हैं, शन नहीं पढ़ रहे हैं। डिसीजन मतलब निर्णय, डिसीजन मतलब निर्णय। फिर है ये कन्फ्यूज़न, क्या है कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न में कन्फ्यूज़न का मतलब उलझन, और इसको भी हम TION वाला शन नहीं पढ़ रहे हैं, जन पढ़ रहे हैं, ठीक है, शन नहीं पढ़ रहे हैं। कन्फ्यूशन ऐसे नहीं पढ़ सकते, कन्फ्यूशन, कन्फ्यूज़न क्या पढ़ेंगे कन्फ्यूज़न। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गई। इन स्पेलिंग्स को एक बार मैं फिर से रीड कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये SION वाली जो स्पेलिंग है ना शन और जन को, इन स्पेलिंग्स को एक बार फिर से मैं रीड कर देती हूँ। टेंशन, नेक्स्ट है सस्पेंशन, फिर है पैशन, इसको पेशन ना पढ़ें, पैशन। फिर ये है मिशन, क्या है मिशन, मिशन ना पढ़ें, मिशन गलत हो जाएगा, मिशन ना पढ़ें, मिशन पढ़ें। फिर ये है विज़न, इसको विशन ना पढ़ें, विज़न, क्या पढ़ेंगे विज़न। ये है रिवीजन, इसको पढ़ेंगे रिवीजन, ठीक है। और फिर ये है डिसीजन, क्या है डिसीजन, इसको भी डिसीशन ना पढ़े, डिसीशन नहीं डिसीजन। तो यहाँ पर मैंने इनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिखा है, इसकी हेल्प लें और आप इनको पढ़ने की प्रैक्टिस करें। ये है कन्फ्यूज़न, क्या है कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूशन ना पढ़े कन्फ्यूज़न। तो यहाँ पर ये स्पेलिंग्स आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आगे है CK वाले स्पेलिंग्स, यानी कि ये जो स्पेलिंग्स दे रखी है इनके लास्ट में CK है, इस CK को हम क पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे क। तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे जब आप इन सारे स्पेलिंग्स को एक बार पढ़ लेंगे। चलिए तो देखते हैं कौन सी स्पेलिंग है। पहले बैक है, ठीक है, पहले क्या है बैक। यहाँ पर ये जो A आ रहा है ना, इन दोनों में A आ रहा है, इसको हम A नहीं पढ़ रहे हैं, ए पढ़ रहे हैं, यानी इसको हम बेक नहीं कहेंगे, बैक कहेंगे, ठीक है, पीठ या पीछे या वापस, बैक। इसको हम सेक नहीं कहेंगे, सैक कहेंगे। सैक का मतलब थैला या बोरी। यहाँ पर CK को बहुत इजी स्पेलिंग्स है, CK को क पढ़ना है। और ये जो आगे वाले स्पेलिंग्स है यानी A को हम ए पढ़ रहे हैं, इनका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो जाके प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनको जाके चेक करें और सीख लें। फिर ये है ब्ल, ये जो BL है ना इसको ब्ल पढ़ते हैं, और ये जो A है ये इसको ए पढ़ते हैं, ब्लैक, ठीक है, इजी है, ब्लैक मतलब काला। फिर ये है पैक, यहाँ पर भी A को ए पढ़ रहे हैं, पैक, ठीक है। पैक का मतलब सामान बांधना, पैक करना। लैक, इसको लेक ना पढ़े, लैक पढ़े, अभाव या कमी। लेक अलग होती है और लैक अलग होता है। फिर ये है स्मैक, इसको भी स्मेक ना पढ़े, स्मैक पढ़े। स्मैक का मतलब होता है थप्पड़ मारना या छोटा जहाज, स्मैक, ठीक है, स्मैक। स्मो, स्मो, ये जो SM है इसको स्मो पढ़ रहे हैं। और ये जो A है, A जो है ना ये ए के रूप में ऊपर म के ऊपर चला गया है। ये जो S है ना इसका स्मैक ऐसे करके इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इस S को हम आधा ही बोलेंगे, आधा प्रोनाउंस करेंगे, पूरा सा नहीं बोलेंगे। ये है ट्रैक, TR का ट्र बन गया, और ये ए के रूप में ट्र के ऊपर चला गया, ट्रैक। और CK को क पढ़ देंगे। ट्रैक का मतलब संकरा रास्ता या पटरी। सेम ऐसे ही क्र पढ़ देंगे, CR को क्र, ठीक है, क्र। इसको स्र तो पढ़ नहीं सकते, यानी C को यहाँ पर स नहीं पढ़ेंगे, क्र पढ़ेंगे। ये हो गया क्रैक, मतलब तोड़ना या दरार पड़ना। फिर ये है डक, यहाँ पर यू को अ पढ़ रहे हैं, यानी ड के साथ ही जो अ का साउंड आ रहा है वही पढ़ रहे हैं इसको, डक। ड अ क ऐसे नहीं, ड फिर अ फिर क नहीं, डक। डक का मतलब बतख। फिर ये है लक, लक का मतलब भाग्य या तकदीर, लक, इसको लुक ना पढ़े। फिर ये है TR का ट्र और यू का अ, ट्रक, क्या हो गया ट्रक। फिर ये है पिक, इसको पाइक ना पढ़े, पिक मतलब चुनना या चयन,
इसको सिक, तो इस तरीके से पिक और ये सिक, यहाँ पर आई छोटी ई की मात्रा के रूप में पढ़ा जा रहा है। सिक का मतलब होता है बीमार। फिर ये है टी आर का ट्र बन गया, ठीक है, ट्र और आई का छोटी ई के रूप में इसको पढ़ रहे हैं, तो ट्रिक। ट्रिक का मतलब तरकीब या तरीका। फिर सी एल का क्ल बन गया, मतलब सी को आधे क के रूप में हम पढ़ रहे हैं, और एल का ल बन गया क्लिक, और आई की छोटी ई की मात्रा बन गई ना क्लिक, दबाना। क्लिक का मतलब दबाना, और यह है लिक, इसको लाइक ना पढ़ें, लिक का मतलब होता है चाटना, लिक चाटना। फिर ये है टिक, क्या है टिक, टिक का मतलब जो सही का जो निशान लगाते हैं ना, टिक मार्क करते हैं, वो टिक। ये है ब्रिक, यानी आर जुड़ गया तो ब्र बन गया, ठीक है, ब्र ब्रिक। ब्रिक का मतलब ईंट, ब्रिक, बहुत इजी ये सारी स्पेलिंग्स है। फिर ये है स्टिक, एस को यहाँ पर आधा स पढ़ रहे हैं, स्टिक, स्टिक का मतलब छड़ी या लाठी। फिर ये है चिक, क्या पढ़ेंगे इसको, चिक, यानी ये जो सी एच है इसका च बन जाता है, सी एच का च बन जाता है, चिक हो गया, मुर्गी का बच्चा। और इसको नीक ना पड़े, नेक, नेक का मतलब गर्दन। ये जो ई है ये ए की मात्रा के रूप में न के ऊपर चला गया, और न किसका बना है, एन का, नेक। फिर ये है डैक, डी का ड बन गया, और ये ई ए की मात्रा के रूप में ऊपर चला गया। डेक का मतलब जहाज या बस का तल या छत को हम बोलेंगे डेक। फिर ये है रॉक, यहाँ पर ओ को ऑ पढ़ा जा रहा है, रॉक, इसको रोक ना पढ़ें, रॉक मतलब चट्टान या पत्थर। इसको हम सोक नहीं पढ़ेंगे, रोक, सोक, लोक, मोक, गलत उच्चारण हो जाएगा, गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे रॉक, सॉक, लॉक, मॉक। ये यहाँ पर ये जो ओ है सारे इनको ऑ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। रॉक का मतलब चट्टान या पत्थर, और सॉक का मतलब मोजा या जुराब। दोनों सॉक्स की बात करी जाती है तब हम सॉक्स बोलते हैं ना, वो सॉक सिंगल सॉक्स है, एक सॉक है इसलिए सॉक, सॉक्स दो होंगे तो दो सॉक्स, ठीक है। लॉक, लॉक मतलब ताला, और मॉक, मॉक का मतलब दिखावटी या नकली, मॉक, मॉक दिखावटी या नकली होता है, उसको हम मॉक बोलते हैं। अब यहाँ पर एफ एल को फ्ल, बी एल को ब्ल, ठीक है, फ्ल ब्ल। तो ये वाली टेबल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, फ्ल ब्ल, यानी शुरू में आधा अक्षर आएगा और फिर पूरा, इस तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे, ठीक है। एफ एल का फ्ल क्या बन गया, फ्ल, और ओ को ऑ पढ़ रहे हैं, फ्लॉक, फ्लोक ना पढ़ें, फ्लॉक, ब्लॉक, ब्लॉक गलत हो जाएगा, ब्लॉक, ठीक है, ओ का साउंड आना चाहिए। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, और ब्लॉक का मतलब खंड या रुकावट। तो यहाँ पर आपने सीखा कि सी के को हम क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे, ठीक है, सी के को तो क पढ़ेंगे, और एस आई ओ एन आएगा ना, लास्ट में आएगा, ये सारा स्पेलिंग्स के लास्ट में एस आई ओ एन को शन भी पढ़ते हैं और जन भी पढ़ते हैं, और टी आई ओ एन को हम शन पढ़ते हैं। तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लें तो शन और जन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर टी यू आर ई सीखा आपने, टी यू आर ई आता है किसी स्पेलिंग के लास्ट में, तो टी यू आर ई को हम टर नहीं पढ़ेंगे, चर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।